होने जा रहा है। तो संविधान सभा की यहाँ बैठक हो रही है और हमारे बगल में आप देख सकते हैं महारानी एलिजाबेथ यहाँ पे विराजी हुई हैं और ये ब्रिटेन है और इस ब्रिटेन के ये दो अंग्रेज अपने महारानी से कुछ कहेंगे और देश का संविधान कैसे बनता है इस पर ये प्ले करेंगे। Elizabeth, India wants freedom. Okay, you go, please. हमारे प्यारे मित्रों, आज 6 दिसंबर 1946 ब्रिटिश से आए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज कॉम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। My dear ladies and gentlemen, today I want to say something. By the order of British Prime Minister, Clement Attlee, on the date 15th March 1946, the British government decided to free India on 15th of July. So we have come here in the fall of cabinet mission. There are 3 members in our cabinet mission: Stafford Cripps, Alexander Henry, Lord Patrick Lawrence. Today I order you make your constitution. तुम अपना संविधान बनाओ। मित्रों, मैं नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी कौर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मैं सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुनता हूँ। मैं आपके साथ भोजन का अनुरोध करूँगा। आज दिनांक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुनता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना पेश कर रहा हूँ जो निम्न प्रकार का होगा। हम भारत के लोग। नेहरू जी, राजेंद्र बाबू और पटेल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है, परंतु भारत का संविधान बनाते समय में आरक्षण शब्द देश के आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े दलितों अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग को लाना चाहता हूँ। नहीं अम्बेडकर जी, उनके लिए आरक्षण क्यों? देश के सभी लोग बराबर है, फिर आरक्षण क्यों? कैसे बराबर है सब लोग? देश के एससी तथा एसटी को 2 वक्त खाना ठीक से नसीब नहीं होता है। वो सामान्य जाति के लोगों के खेतों में दिन भर काम करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता है। उनके लिए छूट या आरक्षण की जरूरत है। लेकिन तो इससे अन्य जाति के आरक्षण की मांग करेगी, फिर आरक्षण कब तक दिया जाएगा? अगले 10 सालों तक आरक्षण रहेगा। यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो इसको हटा दिया जाएगा, अन्यथा इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दिनांक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यहाँ उपस्थित 284 सदस्य मेरे प्यारे देशवासियों, आज दिनांक 24
नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के मूल निवासियों को 3 अधिकार है। पहला, भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिए हो। तीसरा, संविधान बनने के 5 वर्ष पहले ही भारत में हो। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, अगर पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर भारत आया हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो अगर वो भारत अगर आना चाहता हो तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण या फिर नौकरी करता है तो उससे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले रहा हो तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकार नियंत्रण। अनुच्छेद 11 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार 6 भागों में बांटा गया है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, शोषण का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और चौथा, धार्मिक एवं संस्कृत का अधिकार। पांचवा, शिष्ट एवं संस्कृत का अधिकार। छठा, संवैधानिक का अधिकार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पारिस्थितिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और समर्पित करते हैं। मित्रों, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और आज दिनांक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। और आज मैं देश की राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गढ़ाया जाता है। हम देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद आज दिनांक 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से शपथ लेता हूँ कि मैं सच्चाई और कुशलता से राष्ट्रपति पद की सौंपी गई शक्तियों और विश्वासों का पालन करूंगा। अतः ईश्वर मेरी सहायता करे। Ladies and gentlemen, today we are happy that India has. Who are you, first of all, explain? I am Mr. Lord Mountbatten. So, ladies and gentlemen, today we are happy that India has made their constitution. It is the largest written constitution of the world. So, I wish India will develop day by day democratically. Jai Hind. जय भारत।